नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी ज़रूर बताएं। और देखिए, जो कल प्लांट्स में लाई थी वो मैंने, जो मेरे पास अभी पोट्स हैं उनमें लगा दिए हैं। बास्केट में मैंने 3 पौधे लगाए हैं। अभी मिट्टी मुझे लानी बाकी है, तो जितनी मिट्टी थी उसी में मैंने लगाए हैं। और ये 3 कलर के अभी, और इसमें जब मिट्टी लाऊंगी तो और डालूंगी, तो फिर इतने थोड़ा बड़े हो लेंगे। तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अभी बास्केट मैंने टांगी नहीं है, और बाकी अभी मेरे बहुत सारे ये पौधे बचे हैं। इनको और अभी मैं लाऊंगी गमले, तो फिर उनमें लगाऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ पर टांग दिए हैं लगा के, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और काफ़ी और भी यहाँ पर बहुत लंबी मैं काफ़ी एक लाइन बना दूंगी, तो बहुत अलग अलग कलर्स के बहुत सुंदर लगेंगे। तो कई सारे आपके कमेंट्स आए थे कि मैं बाहर का थोड़ा सा दिखाऊं व्यू अपने घर से। और सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरी इंडिया वाली जो मैं कटिंग लाई थी उनका क्या हुआ। तो इस वीडियो में मैं वो कटिंग्स आपको दिखाऊंगी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 20 दिन बाद उनको मैंने मिट्टी में लगाया है। 20 दिन तक वो ऐसे ही इधर से उधर उन्होंने इंतज़ार ही किया, और बिल्कुल ठीक रहीं। काफ़ी दिनों तक उन्होंने मेरा साथ दिया, और अब भी वो बिल्कुल ठीक है। और मैं आज आपको दिखाऊंगी, मैंने उनको कल परसों ही मिट्टी में लगाया है। और देखिए, पूरी ये जो ग्रिलिंग है इस पर मैं इसी तरह के पॉट टांगूंगी, और या तो फूल लगाऊंगी उसमें, या फिर जो मुझे बीज वगैरह कुछ लगाने होंगे। ये नीचे थोड़ी जगह है, 2-2 गमलों की लाइन नीचे आ सकती है, तो यहाँ पर लगाऊंगी। और बाकी इंडोर प्लांट्स मैं लाने की सोच रही हूँ, इंडोर लाऊंगी। धीरे धीरे ही मैं अपना गार्डन बनाऊंगी। धीरे धीरे ही सब काम होते हैं। जब हम कहीं भी नई तरह से शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे ही हम अपने चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, अपने पौधों को। तो आपको दिखाती हूँ, इसमें कुछ पौधे पहले ही लगे हुए थे, बिल्कुल सूख रहे थे जब मैं आई थी, तो मैंने उन्हें पानी दिया तो इस पर भी फूल आने लगे हैं। ये कुछ बल्ब हैं और अपने आप ही उग रहे थे। और देखिए, एक ये पौधा था, ये तो बिल्कुल ही सूखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको नहीं उखाड़ा और पानी दिया आते ही सबसे पहले इस घर में। तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल हरा हो गया, और इस पर कली भी आ रही हैं, यानी कि फूल खिलेंगे इस पर। तो बिल्कुल सूख रहा था, तो ये भी हरा हो गया है पानी देने से। तो बाहर देख लीजिए, आज बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और बिल्कुल बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी है। चारों तरफ का ये व्यू है। देखिए, पेड़ों पर ना ही कोई पत्तियां हैं, अब थोड़ी थोड़ी पत्तियां फूल आने लगे हैं, नहीं तो बिल्कुल ही साफ थे सब। तो कटिंग्स बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। अभी मैंने एक ही जगह सारी लगा दी हैं। जब वो और अच्छे से जैसे थोड़ा उनकी ग्रोथ हो जाएगी, तो फिर मैं उनको अलग अलग करके लगाऊंगी। तो अगर आप कटिंग्स लगाना चाहते हैं, तो जो मैं कटिंग लाई थी, तो आप सोच सकते हैं पक्का चलेंगी। अगर आपको ये कटिंग्स लगानी हो तो 100% इनका रिज़ल्ट है। क्योंकि 20 दिन तक हम ऐसे ही होटल वगैरह में इधर से उधर ही रहे हैं, और मैंने इन कटिंग्स को आने के 4-5 दिन बाद पानी में डाला था। उसके बाद ये पानी में रही कुछ दिन, और फिर यहाँ हम लगभग 20 दिन में आए हैं घर में, और उसके बाद मैंने इनको मिट्टी में लगाया। और इस विंडो पर देखिए, मैं इंडोर प्लांट्स लगाऊंगी जहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पर भी पूरे दिन रोशनी रहती है, और दोपहर के बाद जब धूप निकलती है तो धूप भी आती है। तो इस तरह से अगर जहाँ पर अंदर धूप आती है, रोशनी रहती है, तो हम इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लगा सकते हैं। और ये सारी जो कटिंग्स हैं, ये भी मेरी इंडोर ही हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ रखा है। ये ज़्यादा ठंड में नहीं चलती हैं, तो अंदर थोड़ा इतनी ठंड भी नहीं रहती, और अच्छी जितनी इनको सनलाइट और रोशनी चाहिए वो मिल जाती है। ये विंडर ज्यू देख सकते हैं आप, इसमें तो ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई, और जड़ भी इसकी बन गई हैं। और कई कटिंग्स हैं इसकी, तो बहुत सुंदर लगती है। इसकी पत्तियाँ इतनी सुंदर होती हैं। और ये मेरे बालकनी के पौधे हैं, और कितने दिनों तक ये ऐसे ही रहे, और 20 दिन बाद मैंने इनको मिट्टी में लगाया है, और अब ये सब अच्छे से चलेंगे। तो अगर आप कटिंग्स इनकी लगाना चाहते हैं, तो पक्का लगा लीजिए। ये जो मौसम अब हमारे यहाँ जो चल रहा है, इसे गर्मी आएगी, उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। बास्केट में लगा सकते हैं आप इनको। विंडर जू प्लांट है, टर्टल वाइन है, इतनी सुंदर लगती है। छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है, और इस कटिंग को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि ये महीनों तक हरी रहती है। ऐसे ही ये मनी प्लांट है, इसकी कुछ कटिंग्स हैं जो मैंने पानी में लगा रखी हैं। अगर ये अच्छे से चल जाएगी, तो फिर मैं और भी इसमें से कटिंग्स लेकर और भी लगा सकती हूँ। इसकी भी जड़ें बन रही हैं, तो अभी कई दिनों तक ये ऐसे ही बिना पानी के भी रहे हैं बीच में, उसके बाद भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में पूछ रहे थे, तो आज मैं इसलिए इन्हें दिखा रही हूँ। और आपको ये भी बता रही हूँ कि ये जो कटिंग्स मैं लाई हूँ, इनका
इनको अगर आप अभी लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा और 100% इनका रिज़ल्ट भी है। कटिंग आप अगर एक जगह से दूसरी जगह भी कहीं लेकर जाएंगे तो कई दिनों तक 20 दिनों तक भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा नमी मौजूद रहती है, तो ये सूखती नहीं है जल्दी और हरी रहती हैं काफ़ी दिनों तक। जैसे हमारे यहाँ मौसम है तो लगभग 15 दिन तक तो वहाँ भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप पानी में लगा दीजिए इनको, तो पानी में भी इनकी जड़ें बन जाती हैं। फिर उसके बाद आप मिट्टी में लगा लें, और अगर आप हाथ के हाथ ही इनको लगा लें तो फिर तो ये बहुत ही अच्छे से चल जाती हैं। ये बिल्कुल एक डब्बा एक खाली पड़ा था दही का, तो उसमें ही मैंने लगा दिया। अभी मेरे पास गमला भी नहीं है एक्स्ट्रा, तो इस तरह से ये कटिंग्स चल रही हैं और बढ़िया अच्छे से चल रही हैं। मैं इनका खूब ध्यान रख रही हूँ, और जैसे ही ज़्यादा बड़ी होंगी तो फिर और भी हम इसमें से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे जगह कम हो या ज़्यादा हो, या फिर इंडोर हो या आउटडोर हो, पौधे लगाने हैं तो लगाने हैं, कहीं भी हम लगा सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि जगह कम है या फिर बाहर जगह नहीं है तो हम पौधे ना लगाएं। अगर शौक़ है तो हम कहीं भी अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे, तो वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा तभी मन लगता है जब मेरे आसपास पौधे होते हैं, तो अगर पौधे दिखते रहते हैं तो मेरा मन भी लगने लगता है। तो जैसे जैसे मैं इनका काम करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर बाहर जगह है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात रहती है, लेकिन अगर बाहर जगह नहीं है तो इंडोर भी हम पौधे लगा सकते हैं। बालकनी है, बड़ी नहीं है, छोटी है तो भी लगा सकते हैं। छोटी को भी हम बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सुंदर सुंदर प्लांट्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए बाय।